हरे कृष्णा। लॉजिकल गीता की 60th वीडियो में आपका स्वागत है। श्री गुरुदेव को प्रणाम। आइए श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से आज के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास। आज का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और वो ये कि हम ना चाहते हुए भी पाप क्यों कर बैठते हैं। एक्चुअली ये प्रश्न 36वें श्लोक में अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। यानी प्रश्न यह है कि शायद कोई भी व्यक्ति अपने मन से, अपनी इच्छा से पाप नहीं करना चाहता, फिर पाप क्यों कर बैठते हैं? भगवान ने क्या जवाब दिया? श्री भगवान उवाच, कामे एष क्रोधे एष रजोगुण समुद्भव महाश्ने महापाप्मा विद्धि एनम इह वैरिणाम। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो भगवान ने क्या जवाब दिया? अर्जुन ने जब ये प्रश्न पूछा कि भगवान, हम ना चाहते हुए भी पाप क्यों कर बैठते हैं, तो भगवान ने कहा, इसका कारण रजोगुण है। हमारे अंदर जो पैशन है ना, उसको रजोगुण बोलते हैं। सफल होना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, कर्तव्य। सबको सफल होना है, सबको सफल होना चाहिए, सबको सफल होने के लिए प्रयास करना चाहिए। बट ये जो पैशन है ना कि किसी भी कीमत पे सफल होना है, ये गड़बड़ है। इसको रजोगुण बोलते हैं। जब हम ये ठान लें अपने मन में कि किसी भी कीमत पर, कुछ लोग शायद इसको जस्टिफाई करेंगे। नेचुरली जो लोग पैशनेट हैं वो तो इसको बोलेंगे ये सही है, नरहरि प्रभु आप गलत पढ़ा रहे हो। लेकिन जब हम सोच लेते हैं कि किसी भी कीमत पर, तब हम कई बार पाप कर बैठते हैं। फिर हम अपने फेवर में रिजल्ट लेने के लिए रिश्वत देनी हो तो रिश्वत भी देते हैं, किसी बंदे को तोड़ना हो उसको तोड़ते भी हैं, किसी को अगर चीट करना हो चीट भी करते हैं। अपने शरीर पर, अपने मन पर गलत प्रभाव पड़ रहा हो, ओवर टाइम जरूरत से ज़्यादा रात रात भर भी काम करते हैं, जरूरत से ज़्यादा ट्रैवल भी करते हैं। सब कुछ हम एक्सेस में करते हैं। फिर क्योंकि हमने एक ठान लिया है, चाहे जो हो जाए, बस ये जो जब ये फीलिंग आ जाए चाहे जो हो जाए, यही पैशन है, यही काम है। काम का मतलब है किसी भी चीज को पाने की बहुत तीव्र इच्छा, चाहे वो धन हो, चाहे वो कोई मुकाम हो, चाहे कोई स्त्री हो, किसी भी चीज को पाने की बहुत तीव्र इच्छा हमारे को गलत काम करने के लिए प्रेरित कर देती है। भगवान स्वयं कह रहे हैं। और आम तौर पर वो चीजें पूरी नहीं भी हो पाती, क्योंकि भगवान किसी को भी डिजायर के हिसाब से नहीं देते हैं, डिजर्व के हिसाब से देते हैं। जो व्यक्ति जिस चीज को डिजर्व करता है उसको ही वो चीज मिलती है। स्ट्रॉन्ग डिजायर होने से तो कुछ नहीं होगा ना, आप डिजर्व भी तो करें। हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, हर आदमी अपनी कंपनी का बॉस बनना चाहता है, लेकिन बनेगा तो वही ना जो डिजर्व करेगा। डिजायर से तो होगा नहीं। वो बात अलग है, डिजायर के हिसाब से अगर आप पॉजिटिवली एफर्ट्स करें तो फिर रिजल्ट्स भी मिलते हैं, लेकिन डिजर्व करते हैं तभी वो रिजल्ट्स मिल पाते। तो अब ये हुआ शुरुआत। देखिए भगवान ने क्या जवाब दिया? रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। यानी जो रजोगुणी व्यक्ति होगा वो कामी होगा, किसी भी तरह से सोचेगा कि मुझे किसी भी कीमत पे इसको हासिल करना, और जब वो नहीं होगा तो क्रोध उत्पन्न होगा। और भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो क्रोध है, जो इस तरह से काम के फलीभूत होने पर, काम के फलीभूत न होने पर उत्पन्न होता है, वो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। वो ही सबसे बड़ा हमारा शत्रु है जो पाप करवाता है। ये क्रोध, ये जो क्रोध है, यही पाप है। अब देखिए, मैं इतिहास के ऊपर ऐसे ही निगाह डाल रहा था, मैं सोच रहा था इसको कैसे एक्सप्लेन करूं। तो अभी हम एक ट्रिप पे गए थे मेवाड़ के, तो वहां पर हमें पता चला, वैसे हमने कभी पहले पढ़ा था हल्का, वहां जाके और रियलाइज हुआ जब हम चित्तौड़गढ़ के किले में गए, उस महल को देखा जो रानी पद्मावती का था। तो गाइड ने जैसा बताया उसके आधार पर कि रानी पद्मावती इतनी सुंदर थी कि उस समय का जो मुस्लिम किंग था अलाउद्दीन खिलजी, वो 6 महीने महल के बाहर डेरा डाल के बैठा रहा कि मेरे को रानी के दर्शन हो जाए। सोच के देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य था उसका, उसको चलाने की बजाय, उसको इंप्रूव करने की बजाय, कोई अच्छा काम करने के बजाय, एक रानी के चक्कर में 6 महीने से बैठे हुए हैं जी।
और उसके बाद की कथा काफ़ी लंबी है। कुल मिला के अंत में आप सबने सुना ही होगा, रानी पद्मावती ने 16,000 रानियों के साथ अग्नि में प्रवेश किया, जिसको वो लोग जौहर बोलते हैं। तो वही हुआ ना, रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम, और जब नहीं हुआ तो क्रोध। अब रानी पद्मावती तो जो है वो आग में जल के मर गई, तो राजा ने फिर क्रोध में उसी शहर के 30,000 व्यक्तियों का उसी दिन वध कर दिया। जब उसको ये खबर मिली तो पाप किया ना उसने। पहले उसके अंदर काम की इच्छा आई कि रानी से मिलूं, दर्शन करूं उसके, देखूं उसको। जब वो इच्छा ढंग से पूरी नहीं हो पाई तो उसने फिर इतना नरसंहार किया। अब उसको कितने जन्मों तक उसका पाप का जो है फल भुगतना पड़ेगा, और भी उसने अनेक और खराब कर्म किए ही होंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है बैड। अब पॉजिटिव एग्जाम्पल लेते हैं। अगर काम या क्रोध भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो तो सर्वश्रेष्ठ है। अब जैसे जो सैनिक हैं, जब वो जंग लड़ते हैं तो उनको भी तो क्रोध आता है, उनके अंदर भी तो पैशन आता है, लेकिन वो देश की सेवा के लिए है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है, आप जानते हैं सभी, हनुमान जी को भी क्रोध आया, उन्होंने क्रोध में पूरी लंका जला दी, लेकिन उनको सर्वश्रेष्ठ भक्त मानते हैं, उनकी पूजा होती है। तो अगर हम अपनी इस काम क्रोध की प्रवृत्ति को मानव सेवा में लगाएं, जीव सेवा में लगाएं, भगवान के भक्तों की सेवा में लगाएं, तो ये सर्वश्रेष्ठ है। और इसी चीज को अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाएं और सिर्फ उसी के लिए ही कुछ उल्टे सीधे प्रयास करें तो फिर पाप तो होंगे ही होंगे। तो इसलिए अगर हमारे अंदर पैशन है तो उस पैशन को हमें समाज सेवा की तरफ मोड़ने का प्रयास करना चाहिए कि हाँ, मैं कैसे भी करके गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूंगा, मैं कैसे भी करके एक ऐसा अस्पताल बनाऊंगा जहां पर एकदम अच्छे से अच्छा कम पैसे में या बिना पैसे के लोगों का इलाज हो सके। मैं कोई ऐसा कुआं बनवाऊंगा, या मैं गांव में बिजली पहुंचाऊंगा, या कुछ ऐसा। अगर इतना ही पैशन है तो क्यों ना हम कुछ समाज, कुछ देश के लिए करके जाएं। ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण है ना। तो चलिए इस पे आज इतना ही डिस्कशन करते हैं। हरे कृष्ण।